हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज चर्चा करने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 25 पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 it means freedom to manage religious affairs. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं क्या है। आर्टिकल 26 of the Constitution confers rights on religious denomination or any section of। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को जो है अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्न अधिकार प्रदान करता है। निम्न अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes। अर्थात धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए
संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार, पोषण का अधिकार। दूसरा बिंदु है राइट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। अर्थात जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दो शब्द आए हैं, जंगम और स्थावर। जंगम का तात्पर्य होता है चल, मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, और स्थावर का तात्पर्य है नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात अचल संपत्ति। ये क्या है? तो ये वास्तव में चल संपत्ति है। क्या है? चल संपत्ति। और ये क्या है? तो ये अचल संपत्ति है। हमारा अगला बिंदु है राइट टू एडमिनिस्टर such property in accordance with law। अर्थात ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये 4 बिंदु कवर किए जाते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
थोड़ी जगह खाली करते हैं। नोट, फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 अर्थात अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी करता है, वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के लिए जो है अधिकारों की बात करता है। अब ये धार्मिक संप्रदायों के अंतर्गत कौन कौन आएगा, धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा क्या होगी, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्था दी है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को निम्न 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहली बात तो इसके अंतर्गत यह है कि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक संप्रदाय या इसके किसी अनुभाग को अधिकार प्रदान करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि धार्मिक संप्रदाय के अंदर कौन आएगा, किसे धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक संप्रदाय के लिए निम्न 3 शर्तों का पूरा होना कंपलसरी माना है। यानी उच्चतम न्यायालय ने किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए 3 शर्तों को, निम्न 3 शर्तों को पूरा करने का पूरा करने की व्यवस्था दी है। अब देखते हैं वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली शर्त, यह एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। पहला बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु क्या है? तो दूसरा बिंदु यह है कि इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरा बिंदु यह है कि इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, विशिष्ट
नाम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समझने की बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई मतलब धार्मिक संप्रदाय किसे माना जाएगा, इस बात की पुष्टि की है और कहा है स्पष्ट तौर पर कि धार्मिक संप्रदाय अगर कोई है तो उसको ये निम्न 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त है कि वो संप्रदाय व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। और दूसरा, ये एक संगठन जो है वो सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरा जो है, ये इस संगठन का कोई विशिष्ट नाम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब उपरोक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने किसे धार्मिक संप्रदाय माना है और किसे धार्मिक संप्रदाय नहीं माना है। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने रामकृष्ण मिशन व आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय माना है। धार्मिक संप्रदाय माना है। अब देखिए, ये रामकृष्ण मिशन क्या है, इसके विषय में 2 बात करेंगे और आनंद मार्ग क्या है, कुछ हल्की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन इसकी जो स्थापना है, 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपने मोक्ष के साथ साथ जगत का कल्याण, अपने मोक्ष के साथ जगत कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के साथ जगत कल्याण। तो ये आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहां है। तो मुख्यालय जो है इसका कोलकाता में है। तो बेलूर मठ, बहुत ही प्रचलित मठ है बेलूर मठ, ये कोलकाता। हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारी विषय वस्तु रामकृष्ण मिशन को पढ़ाना नहीं है। इस समय हमारा सिर्फ एक संक्षिप्त जानकारी देना है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के अंतर्गत
धार्मिक संप्रदाय माना है। तो एक बिंदु तो ये है, और दूसरा बिंदु हमारे पास है आनंद मार्ग। अब ये आनंद मार्ग क्या है? तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना प्रभात रंजन सरकार के द्वारा प्रभात रंजन सरकार के द्वारा 1955 में बिहार के जमालपुर में की गई थी। ये जो प्रभात रंजन सरकार हैं, इन्हें श्री 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 आनंद मूर्ति के नाम से जाना गया। किसे? तो ये प्रभात रंजन सरकार को। और इस आनंद मार्ग में कार्य क्या था? तो इसका है सबसे बड़ी, इसके जो बिंदु है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो समाज की सेवा के लिए, और इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं कार्य, तो आप जानिए कि यहां पर कठिन योग होता है। यहां पर आनंद मार्ग के अंतर्गत तांडव नृत्य इत्यादि, इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं? तो इसके अंदर कठिन योग है, तांडव नृत्य किया जाता है, और तमाम सी चीजें हैं। मैंने कहा कि समाज की सेवा के लिए स्थापना हुई है इसकी। तांडव नृत्य किया जाता है, सिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कठिन योग एवं तंत्र, यहां पर और क्या देखने को मिलेगा आपको? योग एवं तंत्र। ये सब तमाम बिंदु जो है ये आनंद मार्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि आनंद मार्ग है कहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बिहार के जमालपुर में है। इसकी स्थापना 1955 में श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा की गई थी, जिन्हें बाद में श्री श्री आनंद मूर्ति के नाम से जाना गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय माना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है अरबिंदो सोसाइटी। अरबिंदो सोसाइटी फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरबिंदो सोसाइटी, आप जानते हो ये पांडिचेरी में है, तब का पांडिचेरी और आज का पुदुचेरी, इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय मानने से इनकार कर दिया है। अर्थात अरबिंदो सोसाइटी को उच्चतम न्यायालय ने हिंदू धर्म के अंतर्गत हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय नहीं माना है। अभी आपने इसके पूर्व के लेक्चर में अनुच्छेद 25 में ये देखा था कि हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो दो एक्सप्लेनेशन अलग से हैं अनुच्छेद 25 की, और वो दो एक्सप्लेनेशन क्या थी? एक था कि द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस shall be considered part of Buddhist, Jainism
और सिख रिलीजन। तो वहां पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत, और दूसरा ये कहा गया है अर्थात सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना या कटार को ले जाना, ये जो है हिंदू धर्म मतलब ये इनके जो है धर्म के अनुरूप आचरण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आचरण माना जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और उसी दूसरे एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत द टर्म हिंदू जो है वो उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो उसमें ये लिखा गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन भी आएगा, सिख भी आएगा और बौद्ध भी आएगा। अर्थात बौद्ध, जैन और सिख ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे। ऐसा हमने अभी अनुच्छेद 25 में पीछे पढ़ा था। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है, अपना जो निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि भाई रामकृष्ण परमहंस के द्वारा के मतलब सम्मान में जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वो और श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा 1955 में बिहार के जमालपुर में जो आनंद मार्ग की स्थापना की गई, ये तो हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। लेकिन पांडिचेरी स्थित या पुदुचेरी स्थित अरविंदो सोसाइटी हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ये तमाम चर्चा जो है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत की गई है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।